ही नहीं, इसलिए नहीं, कसम इसलिए कि वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ए महबूब इस मक्का की कसम इसलिए क्योंकि यहाँ की गलियों ने आपके जलवे देखे, यहाँ की हवाओं ने आपकी जुल्फों की खुशबू हासिल की, यहाँ की सड़कों और गलियों ने आपके तलवों का बोसा लिया है। आप इस शहर में हो, इसलिए ये शहर बहुत अजीम है। अब मैं वो भी फलसफा क्लियर कर दूं, अपनी बात मनवाने के लिए रब ताला को कसम उसम की जरूरत नहीं, वो तो हम लोगों की आदत है कि अपनी बात को मनवाने के लिए कसम खुदा की, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, काबे की कसम, न जाने कैसी कैसी कसम। अल्लाह इस चीज से बेनियाज है, लेकिन वो उस चीज की अहमियत को जाहिर करने के लिए और अपनी कसम की कुव्वत के इजहार के लिए कभी वत्तीनी व जैतून कहकर अंजीर और अनार की भी कसम, कभी जैतून की कसम, कभी किसी चीज की, कुरान में उसकी मिसालें मौजूद हैं। बल्कि एक मौका तो ऐसा आया जब अल्लाह ने शहर मक्का की कसम खाई, बेशक बेशक, और फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, तवज्जो रहे, कसम है मुझे, हाजा ये इसमें इशारा है इस शहर मक्का की। सवाल पैदा होता है, अल्लाह तूने वशम्सी वदुहाहा कहकर सूरज की कसम खाई, बात समझ में आता है कि सूरज की एक टिकिया पूरी कायनात को चमकाए हुए, वल कमरी इदा तलाहा कहकर तूने चांद की कसम खाई, समझ में आता है कि एक चांद पूरे माहौल में चांदनी फैलाए हुए, वस्समाई वमा बनाहा कह के तूने आसमान की कसम खाई, बात समझ में आती है कि पूरे आसमान पूरी दुनिया का इहाता किए हुए है, मगर मौला मक्के की कसम, शहर मक्का की मामला क्या है? इसलिए कि यहाँ खाने काबा है, इसलिए कि यहाँ मुल्तजिम है, इसलिए कि यहाँ मीज़ाबे रहमत, इसलिए क्योंकि यहाँ रुकने यमानी है, रुकने शामी है, रुकने इराकी, इसलिए कि फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, इसलिए कि वमन दखलहु काना आमिना, ये बलदुल अमीन है, इसलिए कि यहाँ अरफात है, यहाँ मिना है, मुज़दलिफा है, इसलिए क्योंकि यहाँ हज होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ ज़मज़म है, इसलिए क्योंकि यहाँ सफा मरवा, आवाज आई नहीं, इसलिए नहीं, कसम इसलिए कि वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ए महबूब इस मक्का की कसम इसलिए क्योंकि यहाँ की गलियों ने आपके जलवे देखे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ की हवाओं ने आपकी जुल्फों की खुशबू हासिल की, यहाँ की सड़कों और गलियों ने आपके तलवों का बोसा लिया है। आप इस शहर में हो, इसलिए ये शहर बहुत अजीम है। अब मैं वो भी फलसफा क्लियर कर दूं, हजरत कादी शहाबुद्दीन नहीं, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह साहिब आवारिफुल मारिफ, तवज्जो चाहूंगा, फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने किसी से पूछा, नहीं एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि कौन शहर जो है वो सबसे इज्जत और अजमत और फजीलत वाला है? मक्का की मदीना? वो बुजुर्ग भागते हुए हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खिदमत में हाजिर हुएगा, हुजूर सवाल किया किस शहर को कहो? एक मेरे मुस्तफ़ा का दारुल मीलाद है, दूसरा मुस्तफ़ा का दारुल इरशाद है। एक वो शहर जहां नबी पैदा हुए, एक वो शहर जहां नबी आराम फरमाए। कौन फजीलत वाला है? तो कोटा वालों। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जवाब देते हैं, सुनो, मामला मक्के मदीने का नहीं, जब नबी मक्के में हो तो मक्का
आजमत वाला जब नबी मदीने में हो तो मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान। ये है निस्बत पाके मुस्तफा का फैज। किसी ने पूछा कि हुजूर, हजरत काजी शहाबुद्दीन से पूछा, हुजूर जन्नत ज्यादा अफजल है या वो जगह जहां हुजूर आराम फरमा? तो हजरत काजी शेख ने कहा, वो जगह सबसे ज्यादा अफजल है जहां हुजूर आराम फरमा, यानी मकीने गुंबदे खजरा, जवारे गुंबदे खजरा। सूफिया किराम फरमाते हैं, बल्कि हजरत महबूब इलाही ने भी इस वक्त पे इरशाद फरमाया कि गुंबदे खजरा के नीचे का जो हिस्सा है, तवज्जो, जो हिस्सा है वो अर्शे आजम से भी ज्यादा। आगे फरमाते हैं कि वो जो हुजूर की लहदे पाक के ऊपर जो तावीज है कब्र की, उस पे जो मिट्टियां हैं वो अर्शे आजम नहीं, अर्शे इलाही से भी ज्यादा। आगे फरमाया कि सरकार के जसदे नूरी से जो मिट्टी मस है, जिस पर हुजूर के जिस्म का कालब ढका हुआ है, जो हुजूर के जिस्म से छुई हुई है, वो तो अर्श से भी नाजुकतर है, बल्कि लौह कलम से भी अफजल, बल्कि कुर्सी से भी अफजल, कायनात से अफजल। कितनी अफजल तरीन जगह जहां मुस्तफा है। वो मुरीद था, उसने कहा हुजूर फिर हम लोग तो जन्नत की आरजू करते हैं, और कुरान में जगह जगह जन्नत कैसी होगी, जन्नत कैसी होगी, नहरें बहती होंगी, शहद की नहरें होंगी, ये होगा वो होगा, कौसर सलसबील माए महीन, और न जाने कैसी कैसी नेमतें होंगी। हम तो उसके मुतलाशी हैं, उसकी आरजू रखते हैं, तो क्या जन्नत की आरजू न रखें? तो हजरत शेख ने फरमाया, सुन, जब तक मेरा नबी गुंबदे खजरा के नीचे, ये जगह जन्नत से अफजल, और जिस दिन यहां से नबी जन्नत गए उस दिन जन्नत सबसे सुभान अल्लाह।